अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह तैयार किया जाता है। सबसे पहले आपने नेम लिखना है। जब आपने लेसन स्टार्ट करना है, सबसे पहले नेम लिखना है। उसके बाद आपने क्लास की हेडिंग देनी है। ये हमने क्लास लिख दिया। इसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है। ये यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। इसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे कि हमारा उन्वान या टॉपिक कौन सा है। यहाँ पे हम टॉपिक के बाद डेट को मेंशन करेंगे और सबसे एंड पे हम टाइम लिखेंगे। अगर आप स्कूल का नेम लिखना चाहते हैं तो आप स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं। तो टाइम के बाद मैंने नेम ऑफ स्कूल लिख दिया कि जो आपका स्कूल है आप उसका नाम मेंशन कर दें। अब नेम के आगे आपने नेम लिख देना है आपका, जो भी है। क्लास के आगे आप क्लास मेंशन कर लें जो आपको मिला हुआ है। तो उसमें यहाँ पे मैंने 9th लिख दिया। रोल नंबर में मैंने ये 1 2 3 4 5 लिखा है। आपने आपका जो रोल नंबर होगा आपने यहाँ पे वो लिखना है। सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश लिखा है। आपका जो सब्जेक्ट है आपने यहाँ पे वो ऐड करना है। इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी है यहाँ पे आपने वो लिखना है। तो टॉपिक, सब्जेक्ट आप इंग्लिश है, उसके बाद आपने अपना टॉपिक लिखना है। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिया है कैद विजन्स एंड पाकिस्तान। ये हमारा टॉपिक है इंग्लिश का। अभी जो मैं आपको एक लेसन लिख के दिखाऊंगा कि कैसे हम बनाते हैं लेसन प्लान, तो हम इस टॉपिक पे बनाएंगे। उसके बाद डेट और टाइम छोड़ दें। स्कूल का नेम आपका जो होगा आपने वो मेंशन करना है। अब हमने लिखना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना है सबसे पहले। ये यहाँ पे मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव की हेडिंग दे दी है। तो आपके पास लेसन प्लान की एक साथ बुक होती है, तो वहाँ से आपने जनरल ऑब्जेक्टिव देख लेने हैं। इसके आप देख लें, आप इसके मिनिमम आप 3 पॉइंट इसके ऐड करें। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4 5 6। तो मिनिमम आपने 8 पॉइंट इसके ऐड करने हैं। तो देखें, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, लिसन एंड कैम्प्रीहेंस इंग्लिश व्हेन स्पोकन। लिसन एंड कम्प्रीहेंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऐड कर दिया है। अब आप देखें कि सेकंड पॉइंट, ये मैंने अब ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये जर्नल ऑब्जेक्टिव में मैंने 3 पॉइंट ऐड करने हैं। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं तीसरा अपना पॉइंट ऐड करूँगा। तो सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस दियर आइडिया फ्रीली इन इंग्लिश। अब थर्ड पॉइंट देखें, enjoy the literature in English by developing
developing reading skills। अब इस जर्नल ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव में मैंने 3 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आप अगर इससे ज़्यादा पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देने के बाद आपने क्या लिखना है? टू अनेबल्स द स्टूडेंट्स टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू। अब इसका फर्स्ट पॉइंट ऐड करूँगा। आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? रीड एंड अंडरस्टैंड। ये आप देखें कि रीड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अब सेकंड पॉइंट में इसका ऐड करूँगा। तो सेकंड पॉइंट में देखें, नो अबाउट a नेशनल। अब देखें इसमें मैं अपना तीसरा पॉइंट ऐड करूँगा। अब जर्नल ऑब्जेक्टिव में भी मैंने 3 पॉइंट ऐड किए थे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी मैं 3 ऐड कर रहा हूँ। और तीसरा हमारा पॉइंट है राइट अबाउट आ। ये हमारे 3 पॉइंट इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब आप देखें इस तरह, ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा पेज दिखा रहा हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पेज है। अब देखें जी, उस पेज के बैक साइड पे मैं आ गया हूँ। तो ये हमारा दूसरा पेज है। इसके बाद आपने लिखना है AV एड्स। तो इसमें आपने क्या लिखना है? इसमें आपने लिखना है चाक, चार्ट, मार्कर, डस्टर, बोर्ड, पेंसिल्स। और इसके बाद आप देखें कि सेकंड लास्ट पे मैंने मॉडल्स लिखा और उसके बाद पिक्चर्स। आपने सेंटर में ही लिखना है, इसकी हेडिंग देनी है जिस तरह मैंने AV एड्स की दी है, और बिल्कुल उसके नीचे वो चीज़ें सारी लिखनी। अब टीचिंग मेथड की देखें आप, मैंने हेडिंग दी है तो सेंटर में दे दी है, बिल्कुल दरमियान में लिखा हुआ है नीट एंड क्लीन हो। कटिंग से आप गुरेज करें। तो टीचिंग मेथड में हम क्या लिखेंगे? टीचिंग मेथड में हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन मेथड। इसके बाद जी मैंने हेडिंग यहाँ पे दे दी है प्रीवियस नॉलेज की। हमारा फर्स्ट लेसन है, उसका दूसरा सफ़ा है। तो इसकी मैंने थर्ड हेडिंग दे दी है प्रीवियस नॉलेज की, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपने क्या लिखना है? प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आपने लिखना है इन ऑर्डर टू टेस्ट, इन ऑर्डर टू टेस्ट द PK of the students, teacher will ask following। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। स्टूडेंट्स टीचर विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का बानी कौन है। अब जी देखें, हम तीसरे सफ़े पर आ गए हैं। लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है और हम इसके तीसरे सफ़े पे आ गए हैं। और इस तीसरे सफ़े के सबसे ऊपर मैंने हेडिंग दी है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक की यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टीचर विल अनाउंस द teacher will announce that today we shall read the lesson अब यहाँ पे लेसन का हमने नेम लिख देना है। टीचर विल अनाउंस दैट टुडे वी शैल रीड द लेसन। कौन सा लेसन हमने और टॉपिक में लिखा था, द कैद विजन एंड पाकिस्तान, ये हमारा लेसन है। आप देखें जी, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के बाद फिर हमने हेडिंग देनी है प्रेजेंटेशन की। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपने किस तरह तैयार करना है। ये प्रेजेंटेशन की मैंने हेडिंग दे दी। प्रेजेंटेशन में आपने क्या लिखना है, टीचर विल रीड द लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट। टीचर विल रीड द लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट, उसके बाद आपने कॉमा डालना है। एंड देन विल आस्क द स्टूडेंट्स टू फॉलो। ये हमने प्रेजेंटेशन में लिखना है। इसके बाद है जी लेसन की आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने लेसन का नेम लिखना है। हमारी लेसन की हेडिंग है द कैद विजन एंड पाकिस्तान। ये हेडिंग देने के बाद ये मैं यहाँ पे इसकी जगह नीचे छोड़ दूँगा। तो आपने मिनिमम एक पेज पे लेसन की डिटेल लिखनी है। तो आपका जो भी लेसन है आपने उसको लिख देना है। अब मैं यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ने लगा हूँ कि हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है जी, रिकैप्चुलेशन। ये हमारा फर्स्ट लेसन का 4th पेज है, चौथा पेज है। आप एक लेसन को 4 पेजेस पे इजीली लिख सकते हैं। तो रिकैप्चुलेशन में हमने क्या लिखना है, रिकैप्चुलेशन में हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू assess the learning
learning of the students. रिकैप्चुलेशन में हम ये लिखेंगे इन ऑर्डर टू असेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर्स विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। आप इसमें मिनिमम आप 2 ऐड करें। अगर इससे ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं या आप बना पाते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड करते हैं। तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट हमने क्वेश्चन कौन सा लिखा है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का, हमारी स्टोरी का क्या नाम है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा व्हाट वाज। आपने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाना है जो आपका लेसन है, ठीक है जी। ये कैद विजन अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, ये मैं उसका लिख रहा हूँ। तो व्हाट वाज कैद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, ठीक है जी। एंड सबसे एंड पे हमने क्या लिखना है, सबसे एंड पे होमवर्क होगा। हमने होमवर्क की हेडिंग दे दी। अब ये मैंने हेडिंग सेंटर में दी है, तो आप स्टार्ट में भी दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो होमवर्क में हम क्या लिखेंगे जी, होमवर्क में लिखेंगे द टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स। अब टीचर स्टूडेंट्स को कहेगा द टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू राइट अ पैराग्राफ on teacher will ask the students to write a paragraph on Quaid-e-Azam as progressive and जैसा कि आपको पता है कि ये लेसन प्लान, इसको 40 लेसन प्लान हम कहते हैं। तो इसमें 40 लेसन होते हैं, 40 लेसन होते हैं। तो आप इसी पैटर्न पे अपने सारे लेसन तैयार कर सकते हैं। यानी ये एक मॉडल लेसन मैंने बना दिया है, तो आप अपना लेसन प्लान ऐसे तैयार कर